मित्रों नमस्कार। भिवानी परिवार मैत्री संघ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। संवाद अपनों से भिवानी के लोग सीरीज़ की सफलता के बाद कोविड लॉकडाउन में एक नया श्रृंखला के साथ आपके बीच हाजिर हूं। इस श्रृंखला का नाम रहेगा संवाद अपनों से। हर दिन सुबह 7 बजे कोई न कोई भिवानी परिवार मैत्री संघ से जुड़ा हुआ एक स्पीकर आपके बीच आएगा और अपनी बात करेगा। मैं राजेश चेतन हूं, भिवानी परिवार मैत्री संघ का प्रधान हूं, कवि हूं, ट्रेनर हूं और बीमा गुरु हूं। आज मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूं। ये कार्यक्रम मैंने क्यों बनाया है, ये कार्यक्रम हमारी टीम ने क्यों बनाया है, इस पर मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं। तो साथियों, इस धरती पर जितने भी लोग हैं ब्रह्मांड में, उनको हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 3 कैटेगरी कौन सी है? अस्तित्व, व्यक्तित्व और प्रभुत्व। अब आप मेरे से पूछेंगे ये राजेश भाई आपने क्या बोल दिया? अस्तित्व, व्यक्तित्व और प्रभुत्व। अस्तित्व का मतलब क्या है? हमारे माँ बाप ने धरती पर हमको जन्म दिया, प्रकृति ने हमको धरती पर जन्म दिया, भगवान ने हमको धरती पर जन्म दिया, तो हम अस्तित्व में आए। अभी हमारा कुछ नहीं है संसार में, हमारा एक अस्तित्व है कि हम इंसान के रूप में धरती पर उतर आए हैं। और इस अस्तित्व के बाद हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे दादा दादी, भाई बहन, रिश्तेदार, और फिर हम स्कूल चले जाते हैं तो वहाँ अध्यापक, टीचर, फिर कॉलेज गए तो प्रोफेसर, लेक्चरर, संत महात्माओं ने, ना जाने कितने लोगों ने मिलकर उस अस्तित्व को बदला व्यक्तित्व में। अब हम एक पर्सनैलिटी हो गए हैं, हमारी एक पहचान हो गई है और हमारा एक व्यक्तित्व बन गया है। इस यात्रा में 25 साल लग जाते हैं, कई बार 30 साल भी लग जाते हैं। और इस 30 साल की यात्रा में दोस्तों, ज़्यादा बड़ा सहयोग आपका अपना नहीं है, देश का और समाज का है, आपके परिवार का है, जिसने आपको अस्तित्व दिया ईश्वर ने, और उस अस्तित्व को बनाया किसने? समाज ने मिलकर बनाया व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व से बनेगा प्रभुत्व। प्रभुत्व क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक पत्थर था एक पहाड़ी के ऊपर, प्रकृति ने उसको अस्तित्व दिया पत्थर का। पत्थर अस्तित्व में पत्थर है। एक कलाकार पहुंचा, कोई कलाकार ने पत्थर से कहा कि आओ मेरे साथ चलो, कुछ आपके ऊपर को आप में से कुछ मूर्ति बनाता हूं। पत्थर साथ चला गया कलाकार के। कलाकार ने छेनी ली, हथौड़ा लिया, रेती ली और पत्थर के ऊपर चोटें लगा लगा कर उस पत्थर में से एक भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में एक मूर्ति प्रकट हुई। और यह मूर्ति गई शोरूम पे बिकने के लिए, शोरूम पे लगा दी गई। और इसी शोरूम में एक मंदिर का कोई ट्रस्टी पहुंचा, इस मंदिर में कोई ट्रस्टी पहुंचा, इस मंदिर के अंदर कोई पुजारी पहुंचा और उसने उस मूर्ति को परचेज कर लिया और परचेज करके प्राण प्रतिष्ठा करके एक मंदिर में स्थापित की गई। अब यह मूर्ति स्थापित होने के बाद पूरे शहर में, नगर में चर्चा हुई और प्रभुत्व इस मूर्ति का सामने आने शुरू हुआ। कुछ दिन के बाद कोई प्रसाद लेके जा रहा है, कोई घंटे घड़ियाल लेके जा रहा है, कोई आरती उतार रहा है, कोई अगरबत्ती ला रहा है, कोई दीपक ला रहा है और पूरे शहर में पूजनीय हो गई। मंदिर की मूर्ति तो बोल नहीं सकती, पर लोगों को लगता है बोलती है। मंदिर की मूर्ति तो सुन नहीं सकती, पर लोगों को लगता है ये ईश्वर हमारी सुन रहा है। बस जब मंदिर की मूर्ति सुन सकती है, मंदिर की मूर्ति बोल सकती है, तो आपका जो व्यक्तित्व है, जो समाज ने और आपके परिवार ने तैयार किया है, वो भी प्रभुत्व बन के समाज में बोल सकता है। और जब ये प्रभुत्व बन के बोलेगा तो समाज में आपकी पूजा होगी, आपकी अर्चना होगी, लोग आपको स्वीकार करेंगे। मैं जानना चाहता हूं आप इस समय कहां खड़े हैं? आप अभी अस्तित्व में हैं या आप व्यक्तित्व में हैं या आप प्रभुत्व में हैं? इस यात्रा में, जीवन यात्रा में आप कहां तक पहुंचे हैं? यह कार्यक्रम भिवानी परिवार मैत्री संघ का इस यात्रा में आपका सहयोग करेगा। और हम चाहेंगे कि हम भिवानी परिवार मैत्री संघ के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रभुत्व तक की यात्रा तक ले जाएं। और इसके लिए सुबह का ये कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। संवाद अपनों से जुड़े रहेगा इस कार्यक्रम के साथ में। हर दिन सुबह 7 बजे आपके साथ मिलेंगे संवाद अपनों से, और ये गारंटी है कि आपको हम ले जाएंगे प्रभुत्व तक। और प्रभुत्व तक ही जब हम पहुंचेंगे तो एक दिन हमको प्रभु जी में मिलना है।
ये जीवन यात्रा को कामयाब करके, सफल करके, सार्थक करके। दोस्तों जुड़े रहिएगा भिवानी परिवार मैत्री संघ के YouTube चैनल के कार्यक्रम संवाद अपनों से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।